हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे 90 डिग्री से ऊपर के मान बनाना। इसमें क्या होता है, अगर आपको 90 डिग्री से ऊपर का कोई भी मान बनाना है तो उसके लिए पहले आपको 90 डिग्री तक के सारे मान याद होना चाहिए। तो ये जो 90 डिग्री तक के मान है ये आपको याद नहीं होंगे तो आप ये 90 डिग्री से ऊपर का कोई भी मान नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है। अगर आपको 90 डिग्री तक के मान निकालना नहीं आता या याद नहीं है तो आप इसके लिए शॉर्ट ट्रिक का यूज कर सकते हैं। एक अलग से वीडियो है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप उस पर जाकर पहले ये वीडियो देखिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा, तभी ये मान आप निकाल पाएंगे। और अगर आपने ये वीडियो देखा है तो कोई समस्या ही नहीं है, फिर आराम से आप ये मान निकाल पाएंगे। देखते हैं क्या करते हैं इसमें अपन। इसमें क्या होता है, कुछ नियम लगते हैं और नियम को मैं यहाँ पर लिस्ट आउट कर दिया हूँ और इनको मैं समझाता हूँ। इनको आप स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये आपका दिख रहा है, ये है प्रथम चतुर्थांश। अब प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, अगर कोई भी मान 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में है तो उसे कौन सा चतुर्थांश बोला जाता है? प्रथम चतुर्थांश। अच्छा, 90 डिग्री को रेडियन में पाई/2 भी बोलते हैं। अब ये होता है हमारा दूसरा चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। इसमें अगर कोई मान 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री को रेडियन में पाई भी बोलते हैं के बीच में होता है तो इसे कौन सा चतुर्थांश बोला जाता है? दूसरा चतुर्थांश बोला जाता है। इसके बाद आता है आपका 180 से लेके 270। अगर 180 से लेके 270 तक कोई भी हमारा थीटा होता है तो ये कौन सा चतुर्थांश कहलाता है? तीसरा चतुर्थांश। इसको हम 3π/2 भी बोल सकते हैं रेडियन में। इसके बाद आता है आपका चौथा चतुर्थांश। चौथे चतुर्थांश में क्या होता है, अगर कोई मान 270 से लेके 360 के बीच में है तो कौन से चतुर्थांश में कहलाएगा? चौथे चतुर्थांश में। यहाँ पर 360 को आप 2π भी बोल सकते हैं रेडियन में। इसके बाद हमको ये याद रखना है कि यहाँ पर ये मैंने ए का साइन लगाया है। ए का मतलब होता है ऑल। अगर कोई चीज़ प्रथम चतुर्थांश में होगी तो वहाँ पर प्रत्येक चीज़ कुछ भी हो, चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टेन, यहाँ पर हर चीज़ क्या रहती है? प्लस रहती है। इसके बाद जो सेकंड कोऑर्डिनेट मतलब दूसरा चतुर्थांश होता है, इसमें साइन फैमिली में कौन कौन से मेंबर आते हैं? साइन और कॉसेक। ये साइन और कॉसेक क्या होते हैं? प्लस होते हैं। इसके बाद जो तीसरा चतुर्थांश होता है, इसमें टेन फैमिली में कौन कौन से मेंबर होते हैं? टेन और कॉट। टेन का उल्टा कौन होता है? कॉट। टेन और कॉट क्या होते हैं? प्लस होते हैं। और ये जो चौथा चतुर्थांश है इसमें आपका कॉस और सेक क्या होता है? प्लस होता है। इसके बाद हमें क्या ध्यान रखना है, ये होते हैं हमारे बॉर्डर। जैसे ये 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, 270 है, 360 है, ये क्या कहलाते हैं? बॉर्डर। बॉर्डर का मतलब यही, जैसे अगर कोई मान 90 डिग्री है तो कोई समस्या नहीं है। अगर 90 में से अगर हम कुछ थीटा माइनस कर दें, 90 में से मैं थीटा माइनस कर दूंगा तो मैं कौन से चतुर्थांश में आ जाऊंगा? पहले में। और 90 में अगर थीटा क्या कर दूंगा? जोड़ दूंगा, तो कौन से चतुर्थांश में आ जाऊंगा? दूसरे में। ऐसे ये कौन सा बॉर्डर होता है? 180 वाला बॉर्डर। अगर 180 में से थीटा क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा, तो मैं कौन से चतुर्थांश में आ जाऊंगा? दूसरे में। और अगर 180 में थीटा जोड़ दूंगा तो कौन से चतुर्थांश में आ जाऊंगा? तीसरे में। ये होता है आपका 270। अगर 270 में से थीटा माइनस करूंगा तो कौन से चतुर्थांश में आऊंगा? तीसरे में। और अगर 270 में थीटा जोड़ दूंगा तो कौन से चतुर्थांश में आऊंगा? चौथे में। ये होता है हमारा 360। अगर 360 में थीटा घटा दूंगा तो कहाँ आ जाऊंगा? चौथे चतुर्थांश में। और अगर 360 में थीटा जोड़ दूंगा तो कौन से चतुर्थांश में आ जाऊंगा? पहले चतुर्थांश में। ठीक है। ये जो यहाँ पर मैंने बताया कौन सी चीज़ कहाँ पर प्लस होती है, इसको आप शॉर्ट तरीके से भी याद रख सकते हैं। शॉर्ट तरीका क्या है? ASTC। इसको आप कोई भी बना लो, मैंने वैसे बनाया था ऑल स्कूल टी कॉफ़ी, तो इससे आपको जल्दी याद हो जाती है। ये ए का मतलब क्या है? ऑल। पहले में प्रत्येक चीज़ प्लस रहेगी। एस का मतलब क्या है? साइन, और साइन का उल्टा कौन होता है? कॉसेक। तो दूसरे में कौन प्लस रहेगा? साइन और कॉसेक। टी का मतलब क्या होता है? टेन। और टेन का उल्टा कौन होता है? कॉट, इसलिए टेन और कॉट। तीसरे में कैसे रहेंगे? प्लस रहेंगे। और सी का मतलब क्या होता है? कॉस, और कॉस का उल्टा कौन होता है? सेक। तो कॉस और सेक चौथे में क्या रहेंगे? प्लस रहेंगे। इसके बाद यहाँ पर कुछ नियम है, इनको भी याद रखना है। तो सबसे पहला क्या नियम है, जैसे हमें कोई भी मान निकालना हो, 90 डिग्री से ऊपर का कोई भी मान निकालना हो, तो वो मान निकालने के लिए हमारे पास केवल 4 रास्ते ही होंगे। मंजिल तक पहुंचने के केवल कितने रास्ते हैं? 4। कौन कौन से रास्ते हैं? पहला है 90 डिग्री का, दूसरा है 180 डिग्री का, तीसरा है 270 का, और चौथा है 360 डिग्री का। इनके अलावा और किसी का यूज नहीं करना है। इन चारों में से किसी का यूज नहीं करना है। ये 4 ही रास्ते होते हैं हमारी मंजिल तक पहुंचने के।
इसके बाद सेकंड पर अगर सेकंड नियम है, अगर हमारा 90 डिग्री या 270 लिखा होगा तो उसमें त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ मैं, अगर साइन 90 माइनस थीटा लिखा होगा तो 90 साइन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। और ऐसे ही अगर 90 की जगह क्या लिखा होगा, 270 लिखा होगा तो भी साइन चेंज हो जाएगा, कोस चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होते हैं, जैसे अगर साइन होगा तो वो काय में चेंज हो जाएगा, कॉस में, और कॉस है तो काय में चेंज हो जाएगा, साइन में। यहाँ पर बच्चे ये सोचते हैं कि साइन का उल्टा कॉस होता है, यहीं से भ्रांति पैदा हो जाती है कि साइन का उल्टा कॉस होता है। ऐसा नहीं होता है, साइन का उल्टा कॉसेक ही होता है। लेकिन यहाँ पर दूसरा नियम लग रहा है, तो साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में। और अगर सेक होगा तो सेक बदलेगा कॉसेक में, और अगर कॉसेक होगा तो वो काय में बदलेगा, सेक में। अब तीसरे नंबर पे टेन होगा तो टेन बदल जाएगा कॉट में, और कॉट होगा तो काय में बदल जाएगा, टेन में। अब टेन का उल्टा भी होता है कॉट। अब तीसरा नियम है कि अगर 180 और 360 लिखा होगा तो त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलेंगे, मतलब 90 और 270 में ही बदलेंगे। 180 या 360 लिखा होगा तो त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, बदलेंगे नहीं। अब चौथा नियम है, चौथे नियम में मैंने लिखा है साइन माइनस थीटा। अगर साइन माइनस थीटा लिखा होगा, किसी भी साइन का थीटा माइनस होगा तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि साइन माइनस 120 डिग्री लिखा है तो हमारा थीटा कैसा है, माइनस है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन 120 डिग्री। अब जहां जहां साइन चलेगा वहां वहां कौन चलेगा, कोसेक चलेगा, क्योंकि कोसेक साइन का उल्टा होता है। तो यहाँ पर कोसेक माइनस थीटा भी क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा। इसमें टेन माइनस थीटा होगा तो माइनस टेन थीटा हो जाएगा। ऐसे ही टेन होगा और ऐसे ही कॉट होगा तो कॉट माइनस थीटा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। लेकिन कॉस के साथ ऐसा नहीं होगा। अगर कॉस का थीटा माइनस दिया है तो जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। जैसे अगर हमारा कॉस माइनस 30 डिग्री लिखा है तो भी इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, प्लस के कॉस 30 डिग्री। ऐसे याद रख सकते हो कि जो कॉस होता है वो माइनस को खा जाता है। तो कॉस है, कॉस माइनस थीटा बराबर क्या आएगा, कॉस थीटा। और जहां जहां कॉस जाएगा वहां वहां सेक भी जाएगा। क्यों, क्योंकि सेक कॉस का क्या होता है, उल्टा। तो ऐसा ही यही नियम काय में लगेगा, आपका सेक में भी लगेगा। सेक माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ये सारे नियम आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले मैंने देखा यहाँ पर लिखा है साइन 300 डिग्री। हम साइन 300 डिग्री का मान निकालेंगे। आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपका सवाल काफ़ी इजी तरीके से हो जाएगा। अगर आप यहाँ वहाँ स्टेप करेंगे तो आंसर गलत आ जाता है ना। तो यहाँ पर पूरी स्टेप देखें आप, मैं कैसे कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है, ये साइन 300 डिग्री लिखा है, इसको देखना है कि ये इन चार रास्तों में से किसके पास में है, 90, 180, 270 या 360। तो ये आपका 270 के पास भी है और 360 के पास भी है, इसलिए मैं 270 वाला रास्ता अपना रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, ये 300 लिखे हैं, इसको लिख दूंगा साइन 270 प्लस, क्योंकि प्लस करने पे ही आएगा ना 300, क्या प्लस करने पे आएगा, 30। पहला काम हो गया। अब दूसरा काम क्या करना है, हमें चतुर्थांश चेक करना है कि ये जो लिखा है ये कौन से चतुर्थांश में है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, साइन 270 प्लस, इसको थीटा पढ़ा करो, 270 प्लस थीटा। अब 270 कहाँ होता है, ये। अब 270 में थीटा क्या हो रहा है, प्लस। थीटा प्लस होगा तो आप कौन से चतुर्थांश में चले जाओगे, चौथे में। और माइनस होगा तो कहाँ जाओगे, तीसरे में। यहाँ पर क्या हो रहा है, थीटा प्लस हो रहा है, तो आप कौन से चतुर्थांश में पहुंच जाओगे, चौथे में। लॉजिक भी लगा सकते हो, साइन 300 डिग्री 270 और 360 के बीच में ही तो आएगा। तो अब ये कौन से चतुर्थांश में, आपके चौथे में। और चौथा किसका घर होता है, चौथे में कौन प्लस रहता है, कॉस और सेक। और यहाँ पर क्या लिखा है, साइन, इसलिए यह साइन के आगे काय का निशान लग जाएगा, माइनस का। अब क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि ये जो साइन है वो चेंज होगा या नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर नियम लिखा था 90 और 270 में त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा है, 270, इसलिए 270 क्या करेगा, साइन को बदल देगा। और साइन काय में बदल जाएंगे, कॉस में। बस इस 270 का काम इतना ही रहता है कि अपन को रास्ता दिखाएगा। अब आगे तक नहीं जाएगा, आगे तक नहीं लिखना है इस 270 को, केवल आपका रास्ता दिखाता है। तो इसने रास्ता दिखा दिया, अब ये चला जाएगा। तो यहाँ पर 270 हट जाएगा, यहाँ पर जो भी थीटा होगा वो थीटा लिखा जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है। अब ये cos 30 का मान आपको याद होना चाहिए। cos 30 का मान क्या होता है, करनी 3/2। तो यहाँ पर जो साइन 300 का मान होगा वो क्या हो जाएगा, -√3/2।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें हमें कॉट 315 डिग्री का मान निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, रास्ता देखेंगे कौन के पास में है, 90, 180, 270, 360। तो ये दिख रहा है हमें 270 के पास भी दिख रहा है और 360 के पास भी दिख रहा है। अभी मैंने 270 वाला रास्ता अपनाया था, अब मैं 360 वाला अपनाता हूँ। आप कोई सा भी करेंगे आंसर सेम आएगा। मैं यहाँ पर समझाने के लिए 360 वाला अपनाता हूँ। तो मैं इसको लिख दूंगा 360। 360 में क्या करने पे आएगा, 315 माइनस करने पे आएगा। क्या माइनस करने पे आएगा, 45 डिग्री। अब सेकंड पे क्या चेक करते हैं, ये कौन से चतुर्थांश में है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 360 माइनस थीटा पढ़ो इसको। तो 360 कहाँ होता है, यहाँ 360 में थीटा माइनस करोगे तो कहाँ जाओगे, चौथे में थीटा प्लस करोगे तो कहाँ जाओगे, पहले में। यहाँ पर 360 में से थीटा क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, इसलिए आप कौन से चतुर्थांश में आ गए, चौथे में। और चौथा किसका घर होता है, कॉस और सेक का। और यहाँ पर क्या लिखा है, कॉट, इसलिए इसके आगे भी क्या निशान लगेगा, माइनस। अब थर्ड पे क्या चेक करेंगे, थर्ड पे देखेंगे यहाँ पर ये कॉट है वो चेंज होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 360 और 180 और 360 में त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होते, इसलिए ये कॉट ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। बाकी ये 360 का काम भी खत्म, केवल रास्ता दिखाना था इसका काम। अब हमारा काम खत्म हो गया, तो इस 360 को हटा देंगे। यहाँ पर जो भी थीटा लिखा होगा वही लिखा जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 45। अब कॉट 45 का मान आपको याद होना चाहिए, कॉट 45 का मान होता है 1, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस के 1। अगला करते हैं सी वाला, इसमें कॉस माइनस 210 डिग्री का मान निकालना है। तो सबसे पहले तो ये जो माइनस है ना, इसकी व्यवस्था करो। ये जो हमारा थीटा माइनस है इसको हटाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो इसमें हमने देखा हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि अगर कॉस माइनस थीटा हो, मैंने यहाँ लिखा है कॉस माइनस थीटा हो, तो कॉस क्या करता है, अपने माइनस को खा जाता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, इसलिए कॉस माइनस 210 डिग्री बराबर आ जाएगा कॉस प्लस के 210 डिग्री। अब कॉस 210 डिग्री का मान निकालने के लिए फिर से चेक करेंगे ये किसके पास में है, 90, 180, 270, 360, 4 रास्तों में से किसी एक का यूज करना है हमको। तो हमने देखा ये 180 के ज़्यादा पास में है, तो हमने इसको लिख दिया कॉस 180। 180 में क्या करने पे आएगा, प्लस करने पे। क्या प्लस करने पे आएगा, 30। तो 180 प्लस 30। अब सेकंड में क्या चेक करते हैं, ये कौन से चतुर्थांश में है। तो हमने देखा ये लिखा है 180 प्लस थीटा। 180 यहाँ पर होता है और 180 में आप क्या कर रहे हो, थीटा को जोड़ रहे हो। तो जोड़ रहे हो तो कहाँ जाओगे, आगे तीसरे चतुर्थांश में। और तीसरा किसका घर होता है, टेन और कॉट का। और ये कौन है, कॉस, इसलिए ये कैसा हो जाएगा, माइनस का। केवल कॉस का थीटा माइनस होता है तो प्लस हो जाता है ना। यहाँ पर ये किसी और के घर में पाया गया है, किसके घर में, टेन और कॉट के, इसलिए इसको सजा मिलेगी। इसको सजा मिलेगी मतलब इसके आगे काय का निशान लगेगा, माइनस का निशान लगेगा। अब देखेंगे कि कॉस चेंज होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 180, 180 और 360 में चेंज नहीं होता है, इसलिए कॉस चेंज नहीं होगा, कॉस ही रहेगा। बस 180 का काम खत्म। यहाँ पर जो भी थीटा लिखा होगा यहाँ पर लिख देंगे। अब कॉस 30 का मान क्या होता है, अभी लिखा था करनी 3/2। तो ये हमारा कॉस माइनस 210 डिग्री का मान आ गया। अब नेक्स्ट करते हैं, इसमें हमें टेन माइनस 330 डिग्री का मान निकालना है। जल्दी जल्दी कराते हैं क्योंकि कई सवाल कर चुके हैं। पहले तो ये माइनस की व्यवस्था करो, ये माइनस आ गया। तो अगर टेन का थीटा माइनस होता है तो ये क्या हो जाता है, माइनस के टेन थीटा। माइनस कहाँ हटता है, केवल कॉस में। तो यहाँ लिखा है टेन माइनस थीटा हो तो क्या हो जाता है, माइनस टेन थीटा। तो यहाँ पर जो थीटा माइनस है उसका माइनस कहाँ जाएगा, बाहर। तो ये हो जाएगा माइनस के टेन 330 डिग्री। अब क्या करेंगे, चेक करेंगे किस रास्ते के पास में है। तो 330 360 के ज़्यादा पास में है, तो मैं इसको लिख दूंगा 360 में से क्या करने पे आएगा, 330 माइनस क्या, माइनस करने पे आएगा 30। अब सेकंड नियम क्या होता है, हमें ये चेक करना है ये कौन से चतुर्थांश में है। तो 360 माइनस थीटा लिखा है, थीटा पढ़ा करो आप तो इसको। 360 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में आएगा, 360 माइनस थीटा कौन से में आएगा, चौथे में। और चौथा किसका घर होता है, कॉस और सेक का, इसलिए ये कैसा हो जाएगा, माइनस का। अब बच्चे सोचते हैं ये तो पहले से ही माइनस का है तो फिर से माइनस करके क्या मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, ये अलग माइनस है, अब दोबारा माइनस लगेगा। तो ये माइनस है और एक माइनस और लगेगा, इसलिए ये कैसा हो जाएगा, प्लस का। फिर क्या चेक करेंगे कि ये 10 बदलेगा या नहीं बदलेगा।
तो यहाँ पर क्या लिखा है 360 और 360 में चेंज नहीं होता है, इसलिए 10 कैसा रहेगा 10, और यहाँ पर 10 जो 360 था इसका काम खत्म, यहाँ पर जो भी थीटा लिखा होगा वो लिख देंगे 10 30 का मान होता है 1/3। आप लॉजिक भी लगा सकते हैं कि जो 10 330 है तो 10 330 330 270 और 360 के बीच में भी आएगा, और ये वाली लॉजिक भी लगा सकते हैं जो मैंने यहाँ पर बताई थी, डायरेक्ट भी समझ सकते हैं। अगला करते हैं, इसमें हमें सेक 405 डिग्री का मान निकालना है। तो सेक 405 डिग्री को मैं लिख दूंगा सेक 360 में क्या जोड़ने पे आएगा 45 जोड़ने पे आएगा। सेकंड में क्या चेक करेंगे कौन से चतुर्थांश में है, तो ये लिखा है 360 प्लस थीटा, तो यहाँ पर है 360, 360 में थीटा जोड़ देंगे तो कौन सा चतुर्थांश आ जाएगा प्रथम। प्रथम में प्रत्येक चीज क्या होती है प्लस, इसलिए सेक भी क्या होगा प्लस। अब देखेंगे चेंज होगा या नहीं, तो 360 में चेंज नहीं होता है, इसलिए 360 में चेंज नहीं होगा, सेक सेक ही रहेगा। और यहाँ पर 360 को हटा देंगे, यहाँ पर जो भी थीटा होगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा सेक 45। अब सेक 45 का मान याद रखना है, सेक 45 का मान क्या होता है करनी 2। नेक्स्ट करते हैं कोसेक -300 डिग्री। पहले इस माइनस का कुछ करना पड़ेगा, माइनस को व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो हमने देखा कोसेक माइनस थीटा हो तो क्या हो जाता है माइनस कोसेक थीटा, इसलिए इस माइनस को कहाँ ले आएंगे बाहर। अब चेक करेंगे इन चारों रास्तों में से कौन सा रास्ता हमें सूटेबल लग रहा है। तो आप 360 वाला भी अपना सकते हो, 270 वाली अपना सकते हो। तो मैं यहाँ 270 वाला अपनाता हूँ क्योंकि 360 कई बार कर चुके हैं। दोनों से आंसर सेम आएंगे, ऐसा नहीं कि अलग आ जाएंगे, दोनों सेम आएंगे। तो मैं क्या करूँ 270 में क्या करूँ जोड़ूँ, क्या जोड़ दूँ 30 डिग्री। अब देखेंगे ये कौन से चतुर्थांश में है, तो यहाँ पर लिखा है 270 प्लस थीटा। 270 ये होता है, 270 में थीटा जोड़ रहे हो इसलिए कौन से चतुर्थांश में जाओगे चौथे में, और चौथा किसका घर होता है कॉस और सेक का, और ये क्या है कोसेक, इसलिए इसके आगे काय का निशान लगेगा माइनस का। ऑलरेडी माइनस लगा है, तो ऑलरेडी माइनस लगा है वो, और एक जो लगने वाला है वो माइनस माइनस टकराएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस। आगे प्लस लगाओ चाहे ना लगाओ लगा रहता है ना, तो आपको समझाने के लिए मैं लगा रहा हूँ बार बार। अब देखेंगे यहाँ पर ये कोसेक है, ये चेंज होगा या नहीं होगा। अगर आप एक भी स्टेप भूल जाएंगे तो आपका आंसर गलत आएगा, है ना, एक भी स्टेप भूलना नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखा है 270, और 270 और 90 में त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज हो जाते हैं, तो कोसेक काय में चेंज हो जाता है भैया सेक में, इसलिए कोसेक काय में चेंज हो जाएगा सेक में। तो ये हो जाएगा सेक 30, और सेक 30 का मान अभी नहीं लिखा ना। अब सेक 30 का मान क्या होता है, सेक 30 का मान कॉस 30 के मान का उल्टा होगा, तो ये हो जाएगा 2/3। अब करते हैं कुछ डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन। इसमें हमें साइन 660 डिग्री का मान निकालना है। साइन 660 डिग्री का मान निकालते हैं, चलिए देखते हैं ये किसके पास में है 90 180 270 या 360। तो यहाँ पर 360 का यूज भी मैं करूँगा इसका मान निकालने के लिए, तो काफ़ी लंबा पड़ जाएगा। 360 में 300 जोड़ना पड़ेगा, फिर एक बार और करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इस चक्र को घुमाते हैं, जैसे हम 0 से लेके वापस यहीं आ जाएं तो कितना हो जाता है 360। और अगर हम 360 ऐसे ही 90 प्लस करते करते जाएं, 90 प्लस कर देंगे आगे वाला चतुर्थांश, ऐसे 90 प्लस करते करते जाएं तो ये वापस यहीं आ जाएगा, और ये 360 नहीं, ये क्या बन जाएगा 720। क्या होता है दरअसल, जैसे ये 360 लिखे हैं ना, अगर मैं इसमें 90 जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 450। तो 360 से लेके 450 तक भी हमारा कौन सा चतुर्थांश होता है प्रथम। ऐसे 90 जोड़ के आप कितने भी इसको बढ़ा सकते हो। तो मैंने क्या किया, मुझे 660 चाहिए था, मैंने 360 को 2 बार घुमा दिया, तो ये कितना जाएगा 720। 720 इसके पास में होता है, तो मैं इसको लिखूंगा साइन 360 को कितने बार घुमाया 2 बार, इसलिए 2 गुणे 360। अब कितने होते हैं 2 गुणे 360 720 होते हैं। अब 720 में से कुछ घटाना पड़ेगा तब आएगा 660। तो क्या घटाना पड़ेगा 60 घटाना पड़ेगा। अब सेकंड नियम क्या होता है, हमें चेक करना है कौन से चतुर्थांश में है। तो हम ये पढ़ेंगे साइन, इसको 360 ही पढ़ेंगे, 360 माइनस थीटा। तो 360 माइनस थीटा कौन से में होता है चौथे में। चौथा किसका घर होता है कॉस का, और यहाँ पर कौन है साइन, इसलिए कैसा हो जाएगा माइनस का। फिर देखेंगे ये चेंज होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर देखा है 360 और 360 में चेंज नहीं होता है, इसलिए ये साइन साइन ही रहेगा। फिर 360 को हटा देंगे, यहाँ पर जो लिखा है वो लिख देंगे। साइन 60 का मान करनी 3/2 होता है, ये इसका आंसर आ गया। अब करेंगे कॉट
1470। अब क्या करेंगे, यही प्रोसेस फिर से लगाएंगे। हम क्या करेंगे, 360 को घुमाएंगे। तो 360 को एक बार घुमाओगे 360, जैसे जैसे एक बार घुमाते हो 360, इसको दो बार घुमाओगे तो क्या आएगा 720। इसको अगर 360 को एक बार घुमाओगे 360, है ना। 360 को अगर आप दो बार घुमाओगे तो कितना आएगा आपका 720। और 360 को अगर तीन बार घुमाओगे तो ये कितना आएगा 1080। और अगर आप 360 को चार बार घुमाओगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 1440। 1440 आ जाएगा, 1440 के पास में पहुंच जाएगा। इसलिए हम जल्दी से इसको चार बार घुमा देते हैं। हम लिख देते हैं कॉट 4 गुणित 360। 4 गुणित 360 का मतलब क्या है 1440। 1440 आ तो गया 1470 के पास में। अब इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा तो जोड़ दो। क्या जोड़ना पड़ेगा 30। अब देखेंगे ये कौन सा चतुर्थांश में है, तो यहाँ पर लिखा है 360 प्लस थीटा। 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा कौन सा चतुर्थांश में आता है, पहले में और पहले में प्रत्येक चीज क्या होती है प्लस। इसलिए यहाँ पर कॉट भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर देखेंगे ये चेंज होगा या नहीं, तो यहाँ पर क्या लिखा है 360 और 360 में चेंज नहीं होता है, तो ये कॉट कॉट ही रहेगा। और ये 360 को हटा देंगे, यहाँ पर जो थीटा होगा वो लिख देंगे, तो कितना जाएगा कॉट 30 डिग्री। कॉट 30 डिग्री का मान होता है करनी 3। ये सारे मान आपको 90 डिग्री तक के तो याद होना चाहिए। अब हम करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। इसमें हमें साइन 180 डिग्री का मान निकालना है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसका मान निकालने के लिए क्या करें, क्योंकि इतने तरीके से लिख सकते हैं हम इसको। एक तो लिख सकते हैं 180 प्लस 0 डिग्री, एक लिख सकते हैं आप साइन 180 माइनस 0 डिग्री, तब भी 180 आएगा। और फिर आप इसको लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 90। क्या करें, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो आप तीसरे चतुर्थांश में पहुंच जाएंगे, ऐसा करते हैं तो नियम अनुसार आप दूसरे चतुर्थांश में पहुंच जाएंगे, और अगर आप ऐसा करते हैं तो भी आप दूसरे चतुर्थांश पहुंच जाएंगे। तो बच्चे सोचते हैं क्या करें, तो आप इनमें से कोई सा भी तरीका करेंगे आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। तो कोई सा भी एक रास्ता अपना लीजिए। मैंने क्या किया, साइन 180 प्लस 0 डिग्री लिख दिया। अब साइन 180 इसको क्या करेंगे प्लस, इसको क्या पढ़ेंगे थीटा। 180 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में है, तीसरे में। और तीसरा किसका घर होता है 10 का, इसलिए यहाँ पर ये कैसा हो जाएगा माइनस का। 180 में चेंज होगा क्या, 180 में चेंज नहीं होगा तो साइन साइन ही रहेगा। 180 का काम खत्म, इसलिए इसको हटा देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे 0। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0। और 0 के आगे माइनस लगाओ चाहे मत लगाओ कोई मतलब नहीं होता। तो आप किसी भी प्रोसेस से निकालेंगे आपका आंसर ही आएगा, 0 ही आएगा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आप स्वयं करने की कोशिश करें, जैसे कि साइन माइनस के 780 कुछ यहाँ पर मैंने दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको स्वयं रफ रजिस्टर में करने की कोशिश करें, और इनके जो आंसर है आप वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।